Welcome dear students. Let us see the line by line explanation of a poem in class 11 English. The topic of the poem is The Laburnum Top. It is composed by Ted Hughes. Students, if you have come for the first time on my channel, please subscribe my channel. Okay, let's come to the poem. Line by line explanation of the poem. The laburnum top is silent. स्टूडेंट्स, लेबरनम क्या है? लेबरनम एक पेड़ है जिसे हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। आप लोगों ने ये पेड़ देखा होगा, काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है और इस पर पीले रंग के फूल लटके रहते हैं। इस पेड़ का जो चित्र है वो लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या बता रहा है कवि? द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट मतलब खामोश, क्वाइट शांत, स्टिल स्टिल माने स्थिर है। यानी कि जो अमलतास का पेड़ है वो बिल्कुल शांत है, उस पर कोई हलचल नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में दोपहर के समय आफ्टरनून में और येलो सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है पीली पीली पड़ रही है और पूरा पेड़ जो है पीले रंग से ढका हुआ है। ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोविंग, कुछ पत्तियां भी पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके जो बीज हैं पेड़ के वो गिर चुके हैं। ठीक है। इसमें लंबी लंबी वो होती हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर फलियाँ होती हैं, वो जहरीली फलियाँ होती हैं। इसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसके जो फूल होते हैं पीले रंग के वो बहुत सुंदर होते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि सितंबर महीने की दोपहर में सूरज की रोशनी पड़ रही है और जो लेबरनम टॉप है, अमलतास के पेड़ की जो चोटी है वो बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है और इस पेड़ की कुछ पत्तियाँ भी पीली पड़ चुकी हैं, इसके बीज गिर चुके हैं। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच क्या है? एक पक्षी है, चिड़िया। ये देखिए चित्र इसमें लिखा बना हुआ है, पीले रंग की चिड़िया है और इसका जो फोरहेड है, माथा और मुंह जो है उस पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप का मतलब लहराते हुए और आवाज़ करते हुए। ट्विचिंग का मतलब होता है लहराते हुए, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। चिरप का मतलब चहचहाना। तो ये जो चिड़िया है, गोल्ड फिंच चिड़िया, लहराते हुए चहचहाते हुए इस पेड़ पर आती है। जब तक चिड़िया इस पेड़ पर नहीं आती तब तक इस पेड़ पर बिल्कुल शांति थी, खामोशी थी, स्थिरता थी। जैसे ही ये चिड़िया आती है इस पेड़ पर, ए सडननेस मतलब अचानक, ए स्टार्टलमेंट माने हैरत, अमेजमेंट, एट ए ब्रांच एंड, एक टहनी की उस पर अंत पर, टहनी के कोने पर आकर ये चिड़िया बैठ जाती है। अचानक से विस्मय करने वाली हैरत से आकर के ये चिड़िया एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड। स्लीक माने होता है चिकना, छिपकली जैसे बिल्कुल कोमलता से, एंड अलर्ट चौकन्नी होकर के, एब्रप्ट यानी अचानक। जिस प्रकार एक छिपकली पूरी चौकन्नी होकर पूरी तत्परता से चलती है, उसी प्रकार से ये चिड़िया बिल्कुल छिपकली के समान ही अचानक, सावधानी से, पूरी सतर्कता से एंटर्स द थिकनेस, जो पेड़ का घना हिस्सा है, पेड़ का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें ये चली जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, और जैसे ही ये गोल्ड फिंच पक्षी पेड़ के अंदर अपने घोंसले पर पहुंचती है तो वहाँ एक मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। यहाँ मशीन से मतलब है कि जो
जिस प्रकार मशीन की आवाज़ होती है फैक्ट्रियों में, उसी प्रकार से जब ये गोल्ड फिंच पक्षी अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ चहचहाट की, पक्षियों के पंखों के फड़फड़ाने की एक आवाज़ गूंज पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मशीन चल पड़ी हो। ठीक है, तो ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। ठीक है, चिटरिंग्स का मतलब चहचहाना, पक्षियों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं घोंसले में, उनके चहचहाने की आवाज़ जो है वो स्टार्टअप हो जाती है। एंड ए ट्रिमोर ऑफ विंग्स, ट्रिमोर ऑफ विंग्स का मतलब पंखों का फड़फड़ाना। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब शोर, पक्षियों का शोर। एक तरह से वहाँ पर पूरा जो शांति थी, पेड़ पर जो शांति थी, जो पेड़ बिल्कुल स्थिर था, एकदम उसमें मूवमेंट आ जाती है। वहाँ पर क्या है, कोलाहल, शोर शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है, पूरा पेड़ एकदम थ्रिल्स, रोमांचक हो जाता है। एंड ट्रेम्बल्स, और लड़खड़ाने लगता है, कांपने लगता है, हिलने लगता है, उस पर मूवमेंट हो जाती है पेड़ पर। आगे देखते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो गोल्डफिंच जो पक्षी है ये अपने परिवार के लिए इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स मतलब होता है ईंधन भरना। वो वहाँ घोंसले में जो उसके पक्षी हैं उन सबको भोजन देती है, उन्हें भोजन कराती है। शी स्टोक्स इट फुल, और उनको पूरी तरह से भोजन कराने के बाद देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच एंड, फ्लर्ट आउट का मतलब वहाँ से चले जाना, उड़ जाना, आराम से उड़ जाती है। देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर एक टहनी के अंत पर, एक ब्रांच की अंत पर जाकर के बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, एक शाखा के अंत पर बैठ जाती है और अपना वो चेहरा दिखाती है जो उसकी पहचान है। क्योंकि जो ये पेड़ है अमलतास का, ये पूरा पीले रंग का पेड़ है, पीले रंग की ये चिड़िया है, तो इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान केवल इसके मुंह पर जो काले रंग के धारीदार हिस्सा है उससे इसकी आइडेंटिटी है, वो इसका आइडेंटिटी मास्क है। बार्ड माने धारीदार, जो इसका धारीदार मास्क लगा हुआ है इसके चेहरे पर, वो ये अपना शो करती है, प्रदर्शित करती है, उससे इसका पता चलता है। आगे देखिए। देन विद ईरी डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग्स, ईरी का मतलब होता है विचित्र, डेलिकेट कोमल, चिरप विस्परिंग्स मतलब चिरप माने चहचहाट, विस्परिंग माने भी कम आवाज़ में फुसफुसाना, बुदबुदाना। शी लॉन्चेज अवे, इसके बाद वो एक विचित्र आवाज़ करते हुए, एक अजीब आवाज़ करते हुए, सुरीली आवाज़ करते हुए वहाँ से लॉन्चेज अवे, लॉन्च का मतलब होता है उड़ान भर लेती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट किसे कहते हैं? अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अनंत यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? आकाश के लिए। फिर ये आकाश में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम ट्री था, जो अमलतास का पेड़ था, वो वहाँ दोबारा खामोशी छा जाती है, वो दोबारा खाली हो जाता है, चिड़िया उड़ चुकी है और वहाँ दोबारा शांति हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो पेड़ पहले बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर अवस्था में था, वो गोल्डफिंच चिड़िया के आने से उसके अंदर एकदम रोमांच उत्पन्न हो गया, वहाँ हलचल उत्पन्न हो गई, और चिड़िया के चले जाने के बाद वहाँ दोबारा खामोशी छा गई। तो स्टूडेंट्स, आइए इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हुई हैं पोएम में उन्हें देख लेते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं इसमें, पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो देखते हैं कहाँ कहाँ रिपीटिशन हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। तो पहला जो यूज़ है वो है सेप्टेम्बर सनलाइट में। ठीक है, सेप्टेम्बर एस और सनलाइट में एस और सितंबर में एस, तो ये क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ। तो दूसरा क्या है? दूसरा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है? सिमिली। सिमिली आप लोगों को पता है, सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो यहाँ पर स्लीक एज ए लिजार्ड। ठीक है, तो सिमिली अलंकार का प्रयोग हुआ यहाँ पर। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार।
अगला जो इसमें यूज़ हुआ है फिगर ऑफ स्पीच वो है मेटाफर। मेटाफर आपको पता है, मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। तो कहाँ यूज़ हुआ है? ए मशीन ऑफ चिटरिंग्स, ठीक है। और दूसरी जगह इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ भी मेटाफर है। तीसरा जो इसमें अलंकार यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, ठीक है। तो मानवीकरण कैसे किया गया है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, रोमांचित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटी है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इसके बाद है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या है? साउंड। तो ट्विचिंग चिरप, चिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स एंड विसिल चिरप, इन सब में क्या है? साउंड है। तो ये ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सब पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज्ड हुई हैं। और एक और बात इस पोएम में हमें देखने को मिली है कि इस पोएम में साइंटिफिक वर्ड्स, मैकेनाइज्ड वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ किया गया है। मैकेनाइज्ड वर्ड्स में सबसे पहले तो हमारे सामने यही है कि मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। तो ये पोइटिक डिवाइस में जो है ये मशीन का यूज़ है। इसके बाद क्या है? इंजन का यूज़ किया गया है, ये भी मैकेनिकल वर्ड है। स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स में भी क्या है? इंजन जो है फुल करना, ईंधन प्रदान करना। और उसके बाद क्या है? इट लॉन्चेज, लॉन्च किसको किया जाता है? रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है। तो इस तरीके से ये सब वर्ड्स जो हैं मैकेनाइज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, मशीन्स वर्ड हैं ये। तो इसलिए इसमें जो है मशीन वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई हो तो आप लोग अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पोएम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।